Welcome student and welcome to my YouTube channel. Dear student, today we are interested to start exercise 6.6. Exercise 6.6 रिलेटेड है एक डेफिनेशंस के साथ जिसका नाम है ज्योमेट्रिक मीन। इसकी नोटेशन फॉर्म क्या है? GM, G फॉर ज्योमेट्रिक, M फॉर मीन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अबाउट तो हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है 1 3 9, अगर ये 3 टर्म्स ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फॉर्म कर रही हैं तो दरमियान वाली जो टर्म होगी इसको हम ज्योमेट्रिक मीन कहेंगे। इसको हम ज्योमेट्रिक मीन कहेंगे। ज्योमेट्रिक मीन की तादाद एक से ज़्यादा भी हो सकती है। अगर हम सीक्वेंस को राइट करें 1 3 9 27 एंड 81, तो फिर 1 और 81 के बिटवीन जितनी भी टर्म्स होंगी ये सारी टर्म्स ज्योमेट्रिक मीन कहलाएंगी। तो 3 9 27 आर ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1 एंड 81। तो रिजल्ट क्या निकला? अगर हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो इसकी पहली और आखिरी टर्म्स के दरमियान जितनी भी टर्म्स होंगी वो ज्योमेट्रिक मीन्स होंगी। तो एक नंबर की ज्योमेट्रिक मीन क्या होगी देखते हैं। A number G is said to be geometric mean between two numbers A and B if A, G, B are in GP। अगर ये GP परफॉर्म कर रही हैं तो इनकी रेशो कोई ना कोई तो रेशो होगी। तो रेशो को हम R से डिनोट करते हैं। R इज इक्वल टू A2 सेकेंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म A1। सेकेंड टर्म क्या है? G, फर्स्ट टर्म A। R इज इक्वल टू G ओवर A। इसे इक्वेशन 1 का नाम दें। नेक्स्ट रेशो R इज इक्वल टू थर्ड टर्म A3 ओवर A2 is equal to A3 B over A2 G। R is equal to B over G। इसे इक्वेशन 2 का नाम दें। फ्रॉम 1 एंड टू from 1 and 2 G over A is equal to B over G। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। G को G से मल्टीप्लाई किया, G स्क्वायर इज इक्वल टू A B। G इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। हमारे पास ये रिजल्ट क्रिएट हुआ है। इस रिजल्ट को यूज करते हुए हम क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन पार्ट 1 -2 एंड 8। सॉल्यूशन हम सपोज कर लेते हैं A इज इक्वल टू -2 and B is equal to 8. We know that geometric mean is equal to plus minus square root of A B is equal to
प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए क्या है -2, बी 8 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -16, 2 8 are 16 इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट 4। अगर स्क्वायर रूट में माइनस का साइन हो तो वो किसके इक्वल होते हैं, आयोटा के। तो हम राइट करेंगे आयोटा प्लस माइनस 4 आयोटा। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आयोटा आंसर। यही हमने फाइंड करना था। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट पार्ट 2, find geometric mean between -2 iota and 8 iota. Solution: let a is equal to -2 iota and b is equal to 8 iota. We know that geometric mean is equal to plus minus square root of a b is equal to, वैल्यू पुट करें, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -2 आयोटा इंटू 8 आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 8 are 16 -16 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें, आयोटा स्क्वायर। वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर रूट ऑफ माइनस इंटू -1 आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आंसर। यही हमने फाइंड करना था। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट पार्ट 3, all parts of question 1 very important for short question. Find geometric mean between 9 and 6 and 9. Solution: let a is equal to 6 and b is equal to 9. We know that is equal to plus minus square root of a b is equal to, values put करें, square root of a 6 b 9 is equal to प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट ऑफ 6। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 6 आंसर। यही हमने फाइंड करना था। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, very important for long question. Insert for real geometric mean between 3 and 96. Solution: हम सपोज करते हैं let G1 G2 G3 and G4 be the 4 geometric mean
for geometric mean between 3 and 96. Therefore, 3 G1 G2 G3 G4 and 96 are in GP. Now from here we find ratio. We know that A1 is equal to first term 3 and nth term is equal to 96. N is equal to 1 2 3 4 5 6. N क्या है 6. We know that nth term of GP An is equal to A1 dot R power n minus 1. Put n6 A6 is equal to A1 3 R फाइंड करना है और n क्या है 6 माइनस 1. A6 nth टर्म क्या है 96. 3 यहाँ मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड, इज इक्वल टू R पावर 5. 3 3s are 9, 3 2s are 6. 32 is equal to R power 5. 2 power 5 is equal to R power 5. जब पावर सेम हो तो बेस क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. तो R इज इक्वल टू 2. हमने रेशियो फाइंड करनी थी. R इज इक्वल टू 2. A is equal to 3 and R is equal to 2. Thus G1 is equal to A1 डॉट R. फर्स्ट टर्म को R से मल्टीप्लाई करेंगे. इज इक्वल टू 3 R. R क्या है 2. 3 2s are 6. G1 is equal to 6. G2 is equal to A1 dot R square is equal to A1 3 R 2 square. 2 square 4 4 3s are 12. ऐसे भी कर सकते हैं. और R को सेकेंड टर्म, अब हमारी सेकेंड टर्म क्या बनी 6. सेकेंड टर्म को R से मल्टीप्लाई कर दें. 6 2s are 12. G2 is equal to 12. Next, G3 is equal to A1 dot R power 3 is equal to A1 3 R2 power 3. 2 power 3 8. 8 3s are 24. G3 is equal to 24. G4 is equal to A1 dot R power 4 is equal to A1 3 R2 power 4 is equal to 48. 2 power 4 16. 16 3s are 48.
G4 is equal to 48. Thus, for geometric mean between 3 and 96 are 6, 12, 24 and 48. यही हमने फाइंड करना. Next question 3. If both x and y are positive distinct real number, दो मुख्तलिफ पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं. डिस्टिंक्ट कहते हैं डिफरेंट. दो डिफरेंट या मुख्तलिफ रियल पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं. शो दैट द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन x and y बिटवीन x and y ज्योमेट्रिक मीन शो करें इज लेस दैन देयर अरिथमेटिक मीन, उनके अरिथमेटिक मीन के लेस हो. Solution: given that x greater than 0 and y greater than 0. Greater than mean positive. X greater than 0 and y greater than 0. Y greater than 0. And the geometric mean and arithmetic mean between x and y are geometric mean is equal to square root of x y. वैसे तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, तो हमने यहाँ पर पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव निगलेक्ट करना है क्योंकि हमें उसने कहा एक्स और वाई क्या है पॉजिटिव है. एंड अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ओवर 2 अकॉर्डिंग टू कंडीशन. देखें कंडीशन क्या है, ज्योमेट्रिक मीन इज लेस देन देयर अरिथमेटिक मीन. ज्योमेट्रिक मीन is less than arithmetic mean. We know that geometric mean square root of xy less than arithmetic mean x plus y over 2. 2 यहाँ मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड, और सॉरी इधर डिवाइड इधर आकर मल्टीप्लाई. 2 square root of xy less than x plus y. We can write x plus y greater than 2 square root of x and y. Implies that x plus y greater than 2 square root of x and y. ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई इधर पॉजिटिव इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा. x प्लस वाई माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई greater than 0 implies that. अब हमने इन x और y को भी क्या स्क्वायर रूट की फॉर्म में राइट करना है, तो हम क्या करेंगे खुद से स्क्वायर रूट लगाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x और खुद से स्क्वायर लगाएंगे स्क्वायर प्लस सिमिलरली y पर भी ऐसे ही काम करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ y होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x
आपकी मर्जी है सेपरेट कर लें या इकट्ठा भी ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ वाई इज ग्रेटर देन 0। अब ये क्या फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। implies that square root of x minus square root of y whole square greater than 0, which is true because square root of x minus square root of y whole square is non-zero number and the square of real number are always positive। आंसर यही हमने शो करना था। क्वेश्चन 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस एक्सरसाइज में हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, वहाँ पर अबाउट अरिथमेटिक मीन पूछा गया था। अब यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन है, तो अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि ज्योमेट्रिक मीन के अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चन सॉल्व करें या अरिथमेटिक मीन के। तो आपने फर्स्ट देख लेना है कि ज्योमेट्रिक मीन है या अरिथमेटिक मीन है। अगर अरिथमेटिक मीन है तो आपने अरिथमेटिक मीन का फार्मूला यूज़ करना है, और अगर ज्योमेट्रिक मीन है तो आपने ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला यूज़ करना है। देन एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की किस वैल्यू के लिए ए पावर एन प्लस बी पावर एन ओवर ए पावर एन माइनस वन प्लस बी पावर एन माइनस वन इज द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। सोल्यूशन स्टेटमेंट राइट करें, ए पावर एन प्लस बी पावर एन ओवर ए पावर एन माइनस वन प्लस बी पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू, इज मीन इक्वलिटी, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन है तो हम प्लस वाले राइट करेंगे, पॉजिटिव राइट करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ए पावर एन प्लस बी पावर एन ओवर ए पावर एन माइनस वन प्लस बी पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू ए बी होल पावर 1/2 ओवर 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ए पावर एन प्लस बी पावर एन इज इक्वल टू ए बी होल पावर 1/2 इंटू ए पावर एन माइनस वन प्लस बी पावर एन माइनस वन। ए पावर एन प्लस बी पावर एन एज इट इज इक्वल टू ए बी होल पावर 1/2 को मल्टीप्लाई करें, ए पावर एन माइनस, अब माइनस वन बेस सेम है, पावर क्या होती हैं, ऐड होती हैं, माइनस वन प्लस 1/2 इज इक्वल टू -1/2। तो आपने ये रफ पर करना है और यहाँ पर -1/2 राइट कर लें। ए पावर एन माइनस 1/2, बी वाली टर्म यहाँ पर नहीं है तो बी एज इट इज़, बी पावर 1/2 एज इट इज़ राइट करेंगे। सिमिलरली प्लस, अब यहाँ पर ए नहीं है तो ए पावर 1/2 एज इट इज़, बी पावर एन माइनस 1/2, ए पावर एन यहाँ पर क्या है, ए पावर एन वाली टर्म्स है तो ए पावर एन वाली टर्म्स को हम सेपरेट करेंगे। ये टर्म्स इधर आकर माइनस ए पावर एन माइनस 1/2 बी पावर 1/2 इज इक्वल टू, अब बी पावर एन वाली टर्म्स को एक साइड पे करेंगे, बी ए पावर 1/2 डॉट बी पावर एन माइनस 1/2, ये टर्म इधर आकर माइनस बी पावर एन, यहाँ से ए पावर एन माइनस 1/2 कॉमन लें, ए पावर एन
माइनस 1/2 इंटू, जब हमने a पावर n माइनस 1/2 कॉमन ली है तो यहाँ पर ये टर्म क्या है, n है, तो हम क्या a पावर 1/2, a की पावर अंदर क्या लेंगे 1/2, प्लस 1/2 माइनस 1/2 माइनस n प्लस n, प्रीवियस टर्म बन रही है, तो हमारी चेंज जो है एलिजिबल है, जो हम तब्दीली कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, वो क्या है एलिजिबल है, क्योंकि हमें अगर हम इसे चेंज करें तो प्रीवियस टर्म बन रही है। माइनस यहाँ से a पावर n माइनस 1/2 कॉमन, b पावर 1/2 इज इक्वल टू सिमिलरली b पावर n माइनस 1/2 कॉमन इंटू a पावर 1/2 माइनस b पावर n कॉमन और b पावर 1/2, लेकिन प्लस 1/2 माइनस 1/2 b पावर n प्रीवियस टर्म बन रही है। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, कैंसल। a पावर n माइनस 1/2 इज इक्वल टू b पावर n माइनस 1/2, ये b पावर n माइनस 1/2 इधर मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड, इम्प्लाइज दैट a ओवर b। अब इनकी पावर क्या सेम है, तो हमने सिंगल पावर में राइट कर लिया, माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1। अब हमने बेस सेम करनी है, तो हम क्या करेंगे a ओवर b होल पावर n माइनस 1/2 एज इट इज इक्वल टू, इसकी पावर बेस क्या बनाएंगे a ओवर b, समथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो a ओवर b पावर 0, a ओवर b पावर 0 1, तो हम 1 के रिप्लेसमेंट में ये राइट कर सकते हैं। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि हमने बेस बना सेम करनी थी। जब बेस सेम हो तो पावर क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर पावर सेम हो तो बेस इक्वल होती हैं, अगर बेस इक्वल हो तो पावर सेम होती है। n माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1/2, यही हमने फाइंड करना था। दिस इज आवर आंसर। Next question 5, very important to the annual examination point of view. The arithmetic mean of two positive integral numbers exceed their positive in geometric mean, by 2 and their sum is 20. Find the numbers find करें। Solution, we suppose the two numbers are A and B according to second condition। second condition क्या है, their sum is 20, A plus B is equal to 20। यहाँ से हम A को सेपरेट कर लेते हैं, A is equal to 20 माइनस B, इसे इक्वेशन 1 का नाम दें। therefore arithmetic mean is equal to A plus B over 2. Put arithmetic mean is equal to A plus B 20 over 2 is equal to 10. Arithmetic mean is equal to 10 and
geometric mean is equal to square root of ए बी। अब हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि हमने पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन गिवन है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, देखें फर्स्ट कंडीशन क्या है, द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर्स एक्सीड देयर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बाय 2। मीन अरिथमेटिक मीन इक्वल होगा अगर ज्योमेट्रिक मीन में 2 ऐड कर दें। एक्सीड मीन इजाफा करना, 2 का इजाफा कर दें तो वो किसके इक्वल होगा, अरिथमेटिक मीन के। वी राइट अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन प्लस 2। पुट अरिथमेटिक मीन अभी हमने फाइंड किया है 10 इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, चलें वैल्यू पुट कर लें, ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर रूट ऑफ ए बी प्लस 2, ये प्लस 2 इधर आकर माइनस, 10 माइनस 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। 10 में से 2 माइनस किए 8, 8 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, taking square on both side, 8 square is equal to square root of AB whole square. Square square root cancel, 8 square 64 is equal to AB. From 1 A is equal to 20 minus B. 64 is equal to A की वैल्यू इंटू B। ए क्या है 20 माइनस B। 64 इज इक्वल टू 20B माइनस बी स्क्वायर। माइनस बी स्क्वायर इधर आकर प्लस बी स्क्वायर, प्लस 20B इधर आकर माइनस 20B प्लस 64 एज इट इज इक्वल टू 0। अब ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, हम मिड टर्म को ब्रेक करते हैं, इसको हम राइट कर सकते हैं 20 को 16 माइनस 16 माइनस 4 20 माइनस 16B माइनस 4B प्लस 64 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, B इंटू B माइनस 16, यहाँ से माइनस 4 इंटू B माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इस सारी इक्वेशन से क्या कॉमन आ रहा है, B माइनस 16 इंटू B माइनस 4 इज इक्वल टू 0। B minus 16 is equal to 0 and B minus 4 is equal to 0. B is equal to plus 16 और B is equal to plus 4। अब B की हमें 2 वैल्यूज़ मिली हैं, तो अब हमने A की 2 वैल्यूज़ फाइंड करनी है। B की वैल्यूज़ को 1 बाय 1 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। अब B की 2 वैल्यूज़ आएंगे, 2 केसेस बनेंगे, फर्स्ट केस सेकंड केस। फर्स्ट केस में हम B इज इक्वल टू 16 लेंगे और सेकंड केस में B इज इक्वल टू 4 लेंगे। और इन इक्वेशन 1 सिमिलरली पुट
इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? a इज इक्वल टू 20 माइनस बी इज इक्वल टू 20 माइनस बी क्या है? 16। 20 माइनस 16 4। a इज इक्वल टू 4। Similarly, a is equal to 20 माइनस b। 20 माइनस b क्या है? 4 is equal to 16। 20 minus 4 16। a is equal to 16। Therefore, the required numbers are 4 and 16। From here 16 and 4 यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 also very important for long question. The arithmetic mean between two numbers is 5 and their positive geometric mean is 4। Find the numbers find करें। Solution: we suppose the two numbers are a and b. Then arithmetic mean is equal to 5। Arithmetic mean is 5। Arithmetic mean between two numbers a plus b over 2 is equal to 5। 2 यहाँ डिवाइड इधर जाकर मल्टीप्लाई, a प्लस बी इज इक्वल टू 5। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ से हम a को सेपरेट कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 5 माइनस बी, इसे इक्वेशन 1 का नाम दें। एंड ज्योमेट्रिक मीन is 4। Geometric mean between two numbers a and b, ab square root of ab is equal to 4। Taking square on both sides, ab square root of ab whole square is equal to 4 square। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, ए बी इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16। पुट फ्रॉम इक्वेशन 1 a इज इक्वल टू 5 माइनस बी। a की रिप्लेसमेंट में हम a की वैल्यू पुट करेंगे। 5 माइनस जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को तो ये क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ पर 10 माइनस बी बनता है। आप भी करेक्ट कर लें। 10 माइनस बी, 10 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू 16। 10 बी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इन दोनों टर्म्स को इस साइड पे ले जाएं। बी स्क्वायर माइनस 10b प्लस 16। अभी क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो हम इसके फैक्टर बनाएंगे। अब मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। -8 -2 -10 माइनस बी -2b प्लस 16 एज इट इज। फर्स्ट टू टर्म से b कॉमन, b -8 यहाँ से 2 कॉमन, b -2 8 16
इज इक्वल टू 0। ये सारी इक्वेशन से क्या कॉमन आ रहा है, b माइनस 8 इंटू b माइनस 2 इज इक्वल टू 0। b minus 8 is equal to 0 and b minus 2 is equal to 0. b is equal to 8. From here, similarly, b is equal to 2. b 2 यहाँ माइनस, इधर आकर प्लस, b की 2 वैल्यूज हमें मिली हैं। तो 2 केस बनेंगे। केस 1 में हम b इज इक्वल टू 8 लेंगे, केस 2 में b इज इक्वल टू 2 लेंगे। Put in equation 1. Similarly, put in equation 1. Equation 1 क्या है, a is equal to 10 minus b is equal to 10 minus b क्या है 8. 10 minus 8 is equal to 2. a is equal to 2. a is equal to 10 minus b. b क्या है 2. 10 minus 2 is equal to 8. a is equal to 8. Therefore, the required numbers are 2 and 8. From here 8 and 2. यही हमने find करना था. This is our answer. Next question 7. Very very important to the annual examination 2026. The arithmetic mean between two positive numbers a and b is doubled their geometric mean. Prove that a ratio b is equal to 2 plus square root of 3 ratio 2 minus square root of 3. ये हमने शो करना है। Solution. Given that the two numbers a and b, their arithmetic mean is equal to a plus b over 2 and geometric mean is equal to square root of a b. पॉजिटिव नंबर का है तो हम पॉजिटिव लेंगे, ज्योमेट्रिक मीन पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव को हम निग्लेक्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 2 ज्योमेट्रिक मीन, डबल मीन 2 ज्योमेट्रिक मीन. Put a plus b over 2 is equal to 2 square root of a b. 2 यहाँ डिवाइड धराकर मल्टीप्लाई, a plus b is equal to 4 square root of a b. Taking square on both sides, a plus b whole square is equal to 4 square root of ab whole square. स्क्वायर ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16 और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल इंटू ए बी. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 16ab इज इक्वल टू 0. ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर माइनस 14, 16 में से 2 माइनस के माइनस 14 ए बी डिवाइडिंग बाय बी स्क्वायर, डिवाइडिंग बाय बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। जब हम इस टर्म से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। हम डायरेक्ट बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर कैंसल आउट होकर 1, तो हम डायरेक्ट राइट कर सकते हैं 1 माइनस 14 ओवर ए बी ओवर बी स्क्वायर, बी इज इक्वल टू 0। बी और इसकी पावर 1 कैंसल, यहाँ पे भी स्क्वायर आना है, ए ओवर बी हम होल फॉर्म में राइट करेंगे होल स्क्वायर, माइनस 14 को पहले राइट कर लेते हैं माइनस 14 ए ओवर बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है इन टर्म ऑफ ए ओवर बी, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। ए ओवर बी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। फर्स्ट टर्म को a कहते हैं, सेकंड को b और कांस्टेंट को c। पुट करें, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या है 1 और सेकंड टर्म का कोफिशिएंट क्या है माइनस 14, तो b क्या हुआ माइनस 14 माइनस इंटू माइनस 14 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 14 होल स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 1 और सी क्या है 1 ओवर 2, ए क्या है 1, 2 1 जार 2, तो हम डायरेक्ट 2 राइट कर सकते हैं इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 14 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, कैलकुलेटर यूज करें, माइनस 14 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1। अब 1 टाइम ही राइट कर लें, 1 1 जार 1, 192 इज इक्वल टू 14 प्लस माइनस इसके क्या 192 के फैक्टर बनाएं। अब आपने ध्यान से देखना है कि मैं कैसे बनाऊंगी। लास्ट डिजिट क्या है 2, 2 पर डिवाइड करें, यहाँ पर 2 राइट करें, अगेन 2 पर डिवाइड करें क्योंकि 6 2 पर डिवाइड होता है, तो इसलिए हम 2 पर डिवाइड कर रहे हैं, तो ये भी इस 2 की पावर क्या होगी 2 डॉट, अगेन 2 पर डिवाइड करें, यहाँ पर 2 राइट करें, अगेन 2 पर डिवाइड करें, यहाँ पर इसकी पावर क्या हो जाएगी 2, नेक्स्ट डॉट लगाएं, फिर 2 पर डिवाइड करें, यहाँ पर 2 राइट करें, अगेन 2 पर डिवाइड करें, यहाँ पे 2 राइट करें और लास्ट डिजिट क्या बचे 3, 3 एज इट इज राइट करेंगे। अब ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे तो हम इनकी बेस को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 इज इक्वल टू 14 प्लस माइनस 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2। यहाँ से नॉमिनेटर से हम 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 इंटू 2 7 जार 14 प्लस माइनस 2 4 जार 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2, 2 2 से कैंसल,
अब हमें पॉजिटिव लेने, नेगेटिव वैल्यू को निगलेक्ट करना है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है यहाँ से। अब हमारे क्वेश्चन की ये फेस बनी है, तो अब हम स्टेटमेंट को अगेन देखते हैं, हमें इसकी फेस को क्या बनाना है। देखें, हमें लेफ्ट साइड पर क्या चाहिए, ए रेशो बी, ये तो ऑलरेडी है हमारे पास। राइट साइड पर क्या चाहिए, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, और रेशो मीन डिवाइसर, डिवाइसर में क्या चाहिए, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अगर हम इस टर्म का स्क्वायर लें तो जो हमने अभी हमारा क्वेश्चन की फेस बनी है वो बन सकती है। और चलें देखते हैं। फॉर रफ वर्क मैं आपको समझाती हूँ। अगर हम लें 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन करें, 2 स्क्वायर 4 प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर 3 प्लस 2 4 जार 2 2 जार 4, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इट मीन हम इस वैल्यू की रिप्लेसमेंट में ये राइट कर सकते हैं, इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर। अब 1 इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब देखें, अगर हम 2 का स्क्वायर लें बोथ साइड पर, 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल 3, तो आंसर क्या है 1। तो 1 की रिप्लेसमेंट हम ये राइट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, डेफिनेटली हम राइट कर सकते हैं। तो 1 की रिप्लेसमेंट हम क्या राइट करेंगे, 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर। ये राइट नहीं, ये नहीं, ये राइट करेंगे जो हमने चेंजिंग किया है, इज इक्वल टू। अब डिनोमिनेटर में देखें, दोनों तरफ स्क्वायर, दरमियान में माइनस का साइन, तो हम एक बार प्लस के साथ राइट करेंगे और एक बार माइनस के साथ। तो कैसे राइट करेंगे, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। नोमिनेटर को एज इट इज राइट करें, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर। अब इस ये क्या है, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसकी पावर 1 कैंसल, इज इक्वल टू ए ओवर बी, भी राइट कर लें, ए ओवर बी इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। रेशो फॉर्म में राइट कर लें, ए रेशो बी इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 रेशो 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। यही तो हमने शो करना था। दिस इज आवर आंसर। Last question of this exercise, also very important to the annual examination 2026. If one geometric mean, अगर एक geometric mean and two arithmetic mean or two arithmetic mean P and Q are inserted between two positive numbers, show that G square is equal to 2P minus Q and into 2Q minus P। हमने ये शो करना है। Solution, we suppose A and B two positive numbers and G is
G is geometric mean between A and B. Therefore, geometric mean is equal to plus minus square root of ए बी. माइनस को निगलेक्ट क्योंकि हमने पॉजिटिव नंबर लेना है, इसलिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड. सॉरी, हम ये तो शो करना भूल गए कि ए जी एंड बी आर इन जीपी. अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं तो इनका ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी. टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ज्योमेट्रिक मीन को जी एम से भी डिनोट कर सकते हैं, जी से भी. चलो यहाँ पर जी है तो हम जी टेक कर लेते हैं. जी इज इक्वल टू जी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी होल स्क्वायर. ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल. जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी. इसे इक्वेशन 1 का नाम दें. given that P, Q, R arithmetic mean between A and B. Therefore, A, P, Q and B are in AP. अगर ये AP परफॉर्म कर रहे हैं तो इनका कोई ना कोई कॉमन डिफरेंस होगा. तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट D is common difference. Then P is equal to A plus D. हमें P की वैल्यू फाइंड हो गई. Q is equal to A plus D. प्रीवियस टर्म में D ऐड कर लें. Q is equal to A plus 2D. हमने Q को कैलकुलेट कर लिया और P को भी कैलकुलेट कर लिया. नेक्स्ट है B. B इज इक्वल टू A प्लस यहाँ पे 2, अब 3D. एक D और ऐड करेंगे 3D बन जाएगा, 3D. तो B इज इक्वल टू A प्लस 3D. नाउ वी प्रूव G स्क्वायर इज इक्वल टू 2P minus Q into 2Q minus P. From here we take right hand side. Right hand side is equal to 2P minus Q into 2Q minus P. Put is equal to large bracket 2 P क्या है A plus D minus Q क्या है A plus 2D. ब्रैकेट क्लोज.
नेक्स्ट ब्रैकेट 2Q, Q क्या है, A प्लस 2D माइनस P क्या है, A प्लस D इज इक्वल टू 2A प्लस 2D माइनस A माइनस 2D, अगर चाहें तो स्मॉल ब्रैकेट भी अब राइट कर सकते हैं, इंटू 2A प्लस 2 2 जार 4D माइनस A माइनस T इज इक्वल टू 2D माइनस 2D कैंसल, 2A माइनस A इंटू 2A माइनस A और प्लस 4D माइनस D प्लस 3D, ये क्या है, A प्लस 3D किसके इक्वल है, B के, A B is equal to, from equation 1 AB is equal to G square, और ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, hence proved left hand side is equal to right hand side, यही हमने शो करना था। स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह मेक यू सक्सेसफुल इन लाइफ, अल्लाह गाइडनेस यू, अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।